हेलो एवरीवन, स्पेसनेट एंटरप्राइज में लगातार दूसरे दिन लोअर सर्किट लगता हुआ हमें देखने को मिला। देखिए यहाँ पे अभी ये स्टॉक लगातार क्यों गिर रहा है, इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। अगर कोई न्यूज़ आनी होगी तो आज या कल के दिन में आ जानी चाहिए, क्योंकि लगातार 40% स्टॉक यहाँ से गिर गया। अगर आप ऑल टाइम हाई से बात करोगे, ऑल टाइम हाई इसका लगातार करीब 40 रुपये के आसपास का, तो यहाँ पे 40 रुपये से ये स्टॉक का भाव हो चुका है करीब 13 रुपये के आसपास। अभी मैं ये सजेशन दूंगा, देखिए यहाँ पे कोई फ्रेश बाइंग के सजेशन अभी नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक है वो अपने सपोर्ट के भी यहाँ पे नीचे चला चुका है। और यहाँ पे जिन लोगों के पास अभी ये शेयर होल्ड है वो लोग क्या करें। देखिए अभी आपने लगातार यहाँ तक मतलब कि स्टॉक के अंदर करीब गिरावट हो चुकी है 40%। अगर ऑल टाइम हाई से हम यहाँ पे काउंट करते हैं गिरावट को, देखिए ऑल टाइम हाई से हमें गिरावट को काउंट करते करीब ये स्टॉक अभी 70% के आसपास यहाँ पे गिरता हुआ हमें देखने को मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। तभी आप यहाँ पे इस पॉइंट पे निकलोगे तो ये कोई एक रीज़न नहीं बता पर्टिकुलर, क्योंकि इस पॉइंट पे यहाँ पे अगर आपने इतने ज़्यादा डाउन ट्रेंड अभी अपने झेल ही लिया है स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे निकलने का मैं सजेशन नहीं दूंगा। हाँ, हो सकता है ये स्टॉक और भी नीचे चला जाए, पर अभी यहाँ पे आपके पास कैपिटल कितना बचा है। अगर किसी ने यहाँ पे मान लीजिए 30 रुपये के आसपास लगा हो तो उसका कैपिटल तो यहाँ पे आधे से भी ज़्यादा इरोट हो चुका है। तब यहाँ पे वो निकल के भी क्या करेगा अपने कैपिटल से। अगर किसी के पास हार्डली मतलब कि ज़्यादा इसने कैपिटल लगा तो वो अपने अकॉर्डिंग रीजन ले सकते। मैं यहाँ पे ये सजेशन दूंगा आपको। देखिए लगातार 2 दिन 20-20% की सर्किट लग चुकी है। अगर ये स्टॉक कल को भी गिरना होगा, कल हो सकता है यहाँ पे 10% की और लोअर सर्किट गिरे, मतलब कि गिरना होगा तभी की बात कर रहा हूँ। अगर कल यहाँ पे ये स्टॉक आपको गिरता हुआ नहीं देखने को मिलता, मुझे नहीं लग रहा अभी कल भी इस स्टॉक को गिरना चाहिए। कल हो सकता है जैसे कि आपने वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी के देखा था, वो स्टॉक भी लगातार यहाँ पे गिरे थे और फिर वो लगातार नहीं गिरते कभी स्टॉक हो। वो यहाँ की कंपनी की जो फाइनेंशियल की बात है, फाइनेंशियल भी कंपनी के अच्छे खासे है। कल के दिन ये स्टॉक नहीं गिरना चाहिए, ध्यान रखिए। अगर कल के दिन भी आपको ये 10% लोअर सर्किट देखने को मिलती है तो फिर आप इस स्टॉक को भूल जाइए। अगर आपकी होल्डिंग है तो मैं कहूँगा इसको फिर निकाल के कोई मतलब नहीं है, जो होल्डिंग है उसको रहने दीजिए। हो सकता है फ्यूचर के अंदर ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे। अगर स्टॉक कल के दिन यहाँ पे अपने इस सपोर्ट के रीजन के आसपास फिर से यहाँ पे आता हो आपको देखने को मिले, तो हो सकता है ये स्टॉक थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन मोड में आ जाए, मतलब कि साइडवेज वे में चला जाए। अगर कल भी यहाँ पे 10% की लोअर सर्किट लग जाती है तो फिर ये स्टॉक होगा वो लगातार यहाँ पे आपको नीचे की तरफ के ट्रेंड देखते हो, मतलब कि नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। फिर आपको सर्किट नहीं लगने का देखने को मिले बार बार, क्योंकि क्या होता है अगर 2 बार 20% की सर्किट लगी तो फिर 10% की सर्किट जो कि लिमिट हो जाती है, और फिर उसके बाद 10% की भी सर्किट लग जाती है तो फिर 5% की स्टॉक में लिमिट की सर्किट हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये स्टॉक काफ़ी मंथ से यहाँ पे साइडवेज था, ओके। तो यहाँ पे हो सकता है पंप एंड डंप वाला मामला हो, क्योंकि क्या हुआ है देखिए यहाँ पे स्टॉक के अंदर ये काफ़ी दिनों से साइडवेज था, फिर यहाँ पे एक रैली कराई, फिर से ये स्टॉक नीचे आ चुका था, फिर यहाँ पे एक रैली कराया, फिर से यहाँ पे आधे से ज़्यादा इसका प्राइस जो है वो इरोट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा एक सजेशन आपको रहेगा कि अगर किसी के पास अभी होल्डिंग है तो फ्रेश बाइंग नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान रखिए। अगर किसी के पास होल्डिंग है तो वो अपना कौन सा एसएल लेके यहाँ पे चल सकता है, ये बात कर लेते हैं एक बार डिटेल में। देखिए किसी के पास भी अगर इसके अंदर होल्डिंग है तो कोई भी एसएल यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। फाइनेंशियल की बात करते हैं रिजल्ट, देखिए फाइनेंशियल की बात को तो फाइनेंशियल इसके भी इतने भी गए गुजरे नहीं कि ये स्टॉक जिस तरह से यहाँ पे लगातार गिर रहा है। देखिए फाइनेंशियल की बात करते हैं पिछले क्वार्टर के अंदर सितंबर के अंदर यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू था 263 करोड़ के आसपास का था, और पिछले क्वार्टर के अंदर रेवेन्यू था 240 करोड़ के आसपास का, ओके। तो वहाँ पे प्रॉफिट कितना निकल के आया ये देखो आप, प्रॉफिट निकल के आया 9 करोड़ के आसपास का इस क्वार्टर के अंदर, और पिछले क्वार्टर के अंदर जो प्रॉफिट था वो 24 करोड़ था। हाँ, प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, पर कंपनी लॉस में तो नहीं है ना, कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी यहाँ पे इतनी इस तरह से स्टॉक को गिर रहा है। पंप एंड डंप वाला मामला हो सकता है। जिस तरह से ये स्टॉक वगैरह इसी तरह से गिरते हैं तो फिर इनको रिकवर होने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती है। यहाँ पे देखिए ये स्टॉक लगातार अपर सर्किट वगैरह पर गया था। अभी यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह भी अच्छा खासा है, मतलब स्टॉक में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग किया है। जो लोग फंस चुके हैं उनको अभी एग्जिट करने का मौका इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला आपको। कोई भी एसएल वगैरह यहाँ पे कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं रहता, इसलिए एसएल वगैरह बताने का मेरा भी कोई मीनिंग नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल मतलब कि ठीक ठाक है, अच्छा खासा नहीं है, मतलब कि मान लीजिए आपने अपने कैपिटल का यहाँ पे सिर्फ 1/2 लगाया है, तो फिर आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं। पर आपने अपना पूरा कैपिटल इसके अंदर घुस दिया तो फिर आपको टेंशन लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक अगर लगातार गिरे तो आपका कैपिटल जो है वो साफ होता जाएगा। तो फिर अगर आपका कैपिटल आपने पूरा लगा था, मैं कहूँगा एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक फिर कितना गिरेगा ये इसके अंदर यहाँ भी हम कह नहीं सकते अभी भी। जिसके पास इसका कम कैपिटल उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे स्टॉक कितना भी नीचे जाए, तो वो आराम से स्टॉक को अभी भी होल्ड कर ले, और जब तक ये नीचे है तब तक वहाँ पे वो बना रहेगा, क्योंकि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उसका अपना कैपिटल का अगर 1/4 भी लगा होगा ना तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके दूसरे जो स्टॉक है उसको रिटर्न दे रहे होंगे।
यहाँ पे ये बात अलग है वो लॉस में होगा, फिर उसके जो स्टॉक है वो रिटर्न। अगर आपने अपना पूरा कैपिटल यहाँ पे लगा दिया है तो अभी कोई भी न्यूज़ नहीं है जिससे ये स्टॉक ऊपर चला जाए। कोई भी यहाँ पे इसका पी है वो भी 79 के आसपास, पी भी हाई है। तो मैं ये यहाँ पे पी है, सब जी के सब सिचुएशन है वो आपके अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पे इसको अभी होल्ड करना थोड़ा सा रिस्की तो है, पर यहाँ पे होल्ड करने के सिवाय कोई और चारा हमारे पास नहीं है।